हेलो बच्चों, जोशी टारगेट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पी ब्लॉक की अपनी थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे डाई नाइट्रोजन के प्रिपरेशन मेथड का। डाई नाइट्रोजन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। डाई नाइट्रोजन में आपको क्या ध्यान देना है, इसको हम प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं, बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है, अगर हम प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaNO2, ध्यान दीजिए, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइड, ध्यान दीजिए, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड, इसकी प्रिपरेशन से हमारा क्या बनता है, इनके रिएक्शन से हमारा नाइट्रोजन जनरेट होता है। कैसे आपको ध्यान देना है, जितने आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, कितने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं, हमारे 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो आपको वाटर मॉलिक्यूल कितने बना सकते हैं, वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O, तो एक ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो कितने एटम बन सकते हैं वाटर के, 2 आपके मॉलिक्यूल बन सकते हैं, यानी हाइड्रोजन कितना चाहिए, 4, तो मेरा 4 हाइड्रोजन प्लस 2 O2 मिलके बन गया वाटर, 2 मॉलिक्यूल वाटर बन गया, N और N मिलके N2 बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद बचा मेरे पास क्या, Na बचा और Cl बचा, मिलके बन गया NaCl। इट इज़ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। सेकेंड आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेकेंड आपका आता है बाय द अमोनियम डाइक्रोमेट कंडीशन। अमोनियम डाइक्रोमेट से आप कैसे बनाओगे, सेम जो इससे पहले मेथड पढ़ा वैसे ही आपको बनाना है। अमोनियम डाइक्रोमेट है आपके पास, यानी वाटर, ऑक्सीजन कितने, 7, अब हाइड्रोजन चेक कर लो, 4 2 8, अगर आपके पास 8H हैं तो वाटर कितने बन जाएंगे, H2O, यानी H2 और यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, उसका हाफ कर दीजिए, और प्लस O, तो 4 ऑक्सीजन आपकी यूज़ हो गई, तो 4 H2O बना, बट और नाइट्रोजन मैंने रिमूव कर दिया, N2 बन गया। क्या बचा मेरे पास, क्रोमियम 2 का 2, ऑक्सीजन 4 यहाँ से आपके रिमूव हो गए, तो कितने ऑक्सीजन बचे, अगर इससे 4 माइनस कर दूँ तो आपके बचे 7, तो ये 3 बचा 7 में से, तो बन गया Cr2O3। अब नेक्स्ट आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड से नाइट्रोजन आप कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान देना है बेरियम एजाइड, बेरियम का फॉर्मूला सबको पता होगा, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजाइड, एजाइड का मतलब हो गया N3 एंड -1 वैलेंसी, ये चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है। अब बेरियम की वैलेंसी कितनी, 2, वो मैंने यहाँ पे लिख दी 2 वैलेंसी, एंड N3 की वैलेंसी 1, वो मैंने बेरियम पे लिख दी, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। इसको जब आपने डिसोशिएट किया तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, एजाइड हमेशा नाइट्रोजन गैस रिमूव करती है, और जो भी मेटल जुड़ा हुआ है वो आपका सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। नेक्स्ट आ जाइए, प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें हम लोगों का, तो जो प्रॉपर्टीज़ है आपका, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर कितना, 23.2 सेंटीमीटर्स पर क्यूब पर लीटर ऑफ वाटर एंड 273 केल्विन, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना, आइसोटोप, इनके 2 आइसोटोप हैं, N14 एंड N15, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बार एट अ लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जस्ट अ मिनट, सॉरी बेटा, नाइट्रोजन एटम हैज़ अ 2 स्टेबल आइसोटोप्स, ठीक है। तो ये जो आइसोटोप्स दिया है, ये हमारी जो कंडीशन है, इट इज़ नॉट अ आइसोटोप, चेक करिएगा, इट इज़ द आइसोबार, इट इज़ द आइसोबार N14 एंड N15, ठीक है, इट इज़ नॉट आइसोटोप, इसको करेक्शन कर लीजिएगा NCERTs में, इट इज़ अ आइसोबार, ओके। नेक्स्ट, कैसी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्डिंग्स प्रेजेंट है इसमें, इसलिए ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर्स में भी नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी इनर्ट रिएक्शन शो करते हैं, हाई डिसोसिएशन या बॉन्ड इंथैल्पी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका बनता ही बनता है। नेक्स्ट आ जाइए, रिएक्टिविटी विथ मेटल, अगर मैं रिएक्टिविटी कराऊँ तो नाइट्रोजन रिप्रेजेंट द वैलेंसी आर -3, ठीक है, लिथियम की 1 हो गई, तो आपका रिप्लेस कर दिया। अब आप एक कंडीशन समझ लीजिए, ये कैसे आपका रिप्लेसमेंट हो रहा है, मैं आपको कुछ यहाँ पे समझा देती हूँ। लिथियम, ठीक है, रिएक्ट विथ, ये लिथियम हो गया आपका, लिथियम रिएक्ट विथ N2, तो क्या बन जाएगा हमारा, मैंने Li लिखा, N लिखा, लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, नाइट्रोजन वैलेंसी 3, वो मैंने रिवर्स कर दी, यानी जो आपका लिथियम की वैलेंसी होगी वो नाइट्रोजन पे, और जो नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो लिथियम पे आ जाएगी। एक और चेक कर देते हैं, सपोज दैट रिएक्ट विद द मैग्नीशियम, Mg + N2, सेम एज मैग्नीशियम वैलेंसी कितनी, 2, तो मैंने लिखा Mg और लिखा N,
नाइट्रोजन वैलेंसी 3 वो मैंने Mg पे लिख दी, एंड मैग्नीशियम वैलेंसी 2 वो मैंने किस पे लिख दी, नाइट्रोजन पे लिख दी। ठीक है, अब सेम एज ऑक्साइड्स रिएक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्साइड्स रिएक्टिविटी पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि स्टेबिलिटी किस पे होगी। अगर ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा तो इट विल बी अ मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू एनी अदर गैसेस, मतलब एनी अदर कंडीशंस ऑफ द ऑक्साइड्स। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, वेरी हाई टेम्परेचर, क्या कह रहा है, वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 2000 केल्विन, टेम्परेचर रेट याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्या कह रहा है, नेक्स्ट कंडीशन, द मेन यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होता है आपका, द मेन ऑफ द डाई नाइट्रोजन इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एंड other industrial chemical containing nitrogen, calcium cyanide. It also finding up where the inert atmospheric is required. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, हाँ ये याद कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आयरन एंड स्टील कंपनीज में इसका यूजेस होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ें दूसरा क्या है, इनर डाइल्यूशन रिएक्टिविटी, लिक्विड डाई नाइट्रोजन इज यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेंट, ये बहुत याद कर लीजिएगा। ठीक है, फूड आइटम्स जितने भी होते हैं क्रिस्पी बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। अब एक एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, क्या कह रहा है, राइट द रिएक्टिविटी, राइट द रिएक्शन ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड। बेरियम एजाइड का एग्जाम्पल दिया था, सोडियम का पूछा गया, तो ये लिखा मैंने Na, सोडियम एजाइड यानी N3। अभी मैंने आपको बताया था एजाइड मतलब N3, सोडियम वैलेंसी 1, नाइट्रोजन वैलेंसी 1 दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बन गया, सोडियम रिमूव्ड हो गया प्लस नाइट्रोजन गैस बन गई, तो ये आपका दिया है सोडियम प्लस N2। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछ रखा है कि वाई इज N2 लेस रिएक्टिव एट अ रूम टेम्परेचर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ध्यान दीजिएगा, जिसमें मैंने कहा था अंडरलाइन कर लीजिएगा, रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाई ट्रिपल बॉन्ड एंड हाई बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है, एंड स्मॉल इन साइज, तो ये तीनों रीज़न आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तब बाय बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।